राधा स्वामी बाबा जी के पावन चरणों में शीश नवाकर। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों और सच्चाई की तलाश में आए सभी श्रद्धालुओं का आज के इस पवित्र सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वह है सत्संग से मिलती है आत्मा को सच्ची शांति। दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत जगह खोजते हैं। हम सोचते हैं कि धन, पद, सम्मान और भौतिक सुख हमें शांति देंगे, लेकिन सच यह है कि ये चीजें केवल कुछ पल का आनंद देती हैं, स्थायी सुकून नहीं। सच्ची शांति आत्मा को तभी मिलती है जब वह अपने स्रोत, अपने मालिक और अपने प्रियतम प्रभु से जुड़ती है, और उस जुड़ाव का सबसे पवित्र माध्यम है सत्संग। सत्संग जहाँ प्रभु के वचन सुनाए जाते हैं, जहाँ जीवन का असली मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ मन को प्रभु की याद में स्थिर किया जाता है। तो आइए राधा स्वामी बाबा जी के पावन वचनों से प्रेरणा लेकर इस गहरे विषय में प्रवेश करें। तारांकन भाग 1, शांति की खोज। राधा स्वामी बाबा जी ने अनेक बार हमें यह समझाया है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य शांति और आनंद पाना है, लेकिन अफसोस हम इस शांति को बाहर की दुनिया में खोजते हैं, पैसे में, रिश्तों में, नामयश में। ये सब मिल जाने पर भी मन खाली रह जाता है, क्योंकि आत्मा की प्यास को केवल आत्मिक ज्ञान ही बुझा सकता है। बाबा जी कहते हैं, मन बाहर बाहर भटकता है और आत्मा अंदर ही अंदर पुकारती रहती है, मुझे अपने घर ले चलो। यह घर कहाँ है? यह घर है हमारे मालिक के चरणों में, और इस घर का रास्ता हमें सत्संग में मिलता है। भाग 2, सत्संग का अर्थ। सत्संग का मतलब है सत यानी सत्य और संग यानी साथ। सत्संग का मतलब है सत्य के साथ संगति करना। जब हम सत्संग में आते हैं तो हम संतों महापुरुषों के वचनों के साथ संगति करते हैं, और यही संगति धीरे धीरे हमारे मन को बदल देती है। राधा स्वामी बाबा जी समझाते हैं कि जैसे लोहे को आग में डालने से वह गर्म होकर खुद आग जैसा हो जाता है, वैसे ही मन सत्संग की संगति में धीरे धीरे प्रभुमय हो जाता है। सत्संग केवल कान से सुनने की चीज नहीं, यह दिल से महसूस करने की चीज है। भाग 3, मन की अशांति का कारण। राधा स्वामी बाबा जी ने कई बार कहा है कि मन की अशांति का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। हम हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन सत्संग हमें सिखाता है, जो हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है, और मालिक की मर्जी हमेशा हमारे भले के लिए होती है। सत्संग में यह भी बताया जाता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक शिक्षा है। अगर हम इसे समझ लें तो शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, और मन अपने आप शांत हो जाता है। भाग 4, सत्संग का अदृश्य प्रभाव। राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, उस सत्संग में आकर कोई खाली नहीं जाता, चाहे वह महसूस करे या न करे। जिस तरह धूप में बैठने से धीरे धीरे शरीर में गर्माहट आ जाती है, वैसे ही सत्संग की संगति में बैठने से आत्मा में शांति उतरने लगती है। कई बार लोग कहते हैं, हमने तो सत्संग सुना, लेकिन हमें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, बदलाव तो आ रहा है, बस आप अभी देख नहीं पा रहे। जैसे पेड़ में धीरे धीरे कली बनती है और सही समय पर फूल खिलते हैं, वैसे ही सत्संग के असर भी धीरे धीरे जीवन में खिलते हैं। भाग 5, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर बाबा जी के पास आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत जगह गया, लेकिन मन को चैन नहीं मिलता। बाबा जी ने उसे सत्संग में आने की सलाह दी और कहा, अब बस सुनते रहो, सोचो मत कि कब असर होगा। युवक रोज सत्संग आने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब समय की बर्बादी है, लेकिन एक दिन सत्संग में कही गई एक पंक्ति ने उसका जीवन बदल दिया। तू चिंता क्यों करता है जब मालिक तेरे साथ है? उस पंक्ति ने उसके मन की जंजीरें तोड़ दी। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस दिन से उसने महसूस किया कि सत्संग केवल शब्द नहीं, यह तो प्रभु की सीधी आवाज है,
जो हमारी आत्मा को छू जाती है। भाग 6 सत्संग से मिलने वाली सच्ची शांति। राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, उस शांति कोई जगह नहीं है, शांति एक अवस्था है। जब हमारा मन प्रभु में स्थिर हो जाता है, जब हम उनकी मर्जी को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो जीवन के तूफान भी हमें हिला नहीं पाते। सत्संग में हमें यही सिखाया जाता है, कैसे मन की बगावत को शांत किया जाए, कैसे इच्छाओं के बंधन ढीले किए जाए, कैसे गिले शिकवे छोड़कर क्षमा और प्रेम अपनाया जाए। भाग 8 सत्संग और नाम सुमिरन का संबंध। राधा स्वामी बाबा जी समझाते हैं, सत्संग सुनना खेत जोतने जैसा है और नाम सुमिरन करना उसमें बीज डालने जैसा। अगर हम केवल सत्संग सुनेंगे लेकिन नाम सुमिरन नहीं करेंगे, तो यह ऐसे है जैसे जमीन तैयार करके बीज न बोना। और अगर हम केवल नाम सुमिरन करेंगे लेकिन सत्संग नहीं सुनेंगे, तो यह ऐसे है जैसे बीज बोकर उसकी देखभाल न करना। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम क्यों सुमिरन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें किन बातों से बचना है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, सत्संग और सुमिरन दोनों साथ साथ चलें, तभी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। भाग 9 एक और जीवन बदलने वाली घटना। एक बुजुर्ग महिला कई सालों से सत्संग में आती थी, लेकिन उसकी बेटी सत्संग में जाने का मजाक उड़ाती थी। एक दिन घर में बहुत कलह हो गई और वह महिला चुपचाप कमरे में बैठकर रोने लगी। तभी उसकी बेटी आई और बोली, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? महिला ने कहा, बेटी मैं इसलिए सत्संग जाती हूँ ताकि इस रोने की वजह कम हो जाए। यह सुनकर बेटी पहली बार सत्संग में गई। वहाँ उसने बाबा जी को कहते सुना, दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, जो स्थायी है वह केवल मालिक का साथ है। उस दिन के बाद वह भी नियमित सत्संग आने लगी और धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति आने लगी। भाग 10 सत्संग से मिलने वाला दृष्टिकोण। राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, ये सत्संग हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो परिस्थितियां भले ही वही रहें, लेकिन हम उन्हें देखने और महसूस करने का तरीका बदल लेते हैं। दुख को भी हम शिक्षा मानकर स्वीकार करने लगते हैं और खुशी को भी मालिक का तोहफा समझकर कृतज्ञ रहते हैं। भाग 11 शांति का असली रहस्य। बाबा जी बताते हैं, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, यह तो पहले से आपके भीतर है। सत्संग केवल उस शांति को जगाने का माध्यम है। जब हम भक्ति, सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन में अपनाते हैं, तो यह भीतर की शांति हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। राधा स्वामी बाबा जी के पावन चरणों में शीश झुकाकर हम आज के इस पवित्र सत्संग का समापन करते हैं। आज हमने जाना कि सच्ची शांति पाने का मार्ग कोई दूर की चीज नहीं, यह हमारे भीतर है और सत्संग उस मार्ग को रोशन करने वाला दीपक है। हम सब मालिक से यही अरदास करते हैं कि हमें सत्संग में आने की, नाम सुमिरन करने की और उनकी मर्जी में रहने की ताकत दे। हमारे मन के सारे विकार दूर हों और आत्मा हमेशा प्रभु के प्रेम में रमी रहे। आप सभी भाई बहनों का इस सत्संग में प्रेम और श्रद्धा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी बाबा जी।